अच्छा जी, सबसे पहले इसमें हमने जानना ज़रूरी है कि पित्ता हमारे जिस्म में है क्यों, बना क्यों हुआ है। पित्ता जिगर के साथ लगा होता है और इसका मेन काम है कि ये आपके जो भी आप चर्बी वाली चीज़ खाते हैं, जो भी फैटी चीज़ आप खाते हैं, उसको ये अब्ज़ॉर्ब करता है छोटी नाली के अंदर। लबलबे की और पित्ते की नाली अलग-अलग जाती है, लेकिन जब छोटी आंत के अंदर खुलती है तो दोनों का इकट्ठा एक ही सुराख होता है जिससे वो खुलती हैं। इसके अंदर सब ज़्यादातर कंप्लेंट्स जो पेशेंट की होती है वो नॉन स्पेसिफिक इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया की होती है कि मैदे में खाने के बाद जलन हुई, खाने के बाद थोड़ी देर तकलीफ रही और उसके बाद ठीक हो गई। स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ तो बहुत लंबा है कि मरीज़ पैंक्रियाटाइटिस के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, मरीज़ बिलियरी कॉलिक जिसमें थोड़ी देर के लिए दर्द हुई उसके साथ प्रेजेंट कर सकता है, मरीज़ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस जिसमें उसकी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होती है गॉल ब्लैडर की, जिसको दवाइयाँ लगाने या टीके लगाने से दर्द जाती है, उसके साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। या मरीज़ जरकान के साथ भी बाज़ होता है, अगर इसका स्टोन आगे जाके फंस जाए तो मरीज़ जरकान के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। और बाज़ का बहुत कम लेकिन होता है ऐसा कि मरीज़ फटे हुए पित्ते के साथ भी आता है, जिसमें पूरे पेट के अंदर दर्द शुरू होती है और पूरे पेट के अंदर वो बाइल जो आपके गॉल ब्लैडर करना चाहिए वो पेट के अंदर फैला हुआ होता है। अच्छा जी, इसको निकलवाना कब चाहिए, ये बड़ा सवाल होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड अमूमन लोग करवा रहे होते हैं किसी भी और वजह से और उसमें आता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स है। तो आइडली अगर तो साइलेंट गॉल स्टोन्स है, आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं है और आप डायबिटिक भी नहीं है, तो इसको ना भी निकलवाया जाए, इसको मॉनिटर कर लिया जाए तो भी ठीक होता है। लेकिन अगर आपको किसी किस्म की तकलीफ होती है कि इंडाइजेशन है, मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है या कभी दर्द होती है, तो उस वक्त ही इसको निकलवाना चाहिए, बजाय कि इसका इंतज़ार किया जाए और ये डिज़ीज़ जो है वो संगीन नौयत अख्तियार करे, पेट की चीज़ें इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाए, जिसमें ऑपरेशन के अंदर आपका ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ऑपरेशन के दौरान खून ज़्यादा बह सकता है, ऑपरेशन के दौरान इंजरी का चांस ज़्यादा पड़ सकता है। दो तरीके हैं जी इसमें पित्ता निकलवाने के। एक तो वही कन्वेंशनल तरीका है जिसमें चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाने में नुकसान ये होता है कि पट्ठे काटने पड़ते हैं, जिसमें बाद में मरीज़ की तकलीफ़ ज़्यादा होती है, खून ज़्यादा निकलता है और जो आपका अर्ली टू रिटर्न टू वर्क है वो ज़रा थोड़ा लेट हो जाता है। जबकि लेप्रोस्कोपिकली के अंदर 4 सुराखों के ज़रिए काम किया जाता है, वो सुराख छोटे होते हैं, उनका ऐसा निशान कोई बाद में इतना नज़र नहीं आता। मरीज़ को दर्द कम होती है, खून कम निकलता है और मरीज़ विद इन 24 आवर डिस्चार्ज होकर अपने काम पे भी जा सकता है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमारा अगर पित्ता निकाल लिया जाए तो क्या इससे हमारे निज़ाम के ऊपर, ये हाजमे का निज़ाम है, इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। तो इसका जवाब है कि नहीं जी नहीं। इसके आपका जब बेसिकली लिवर आपका सिक्रीट करता है बाइल जो आपका जमा होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, गॉल ब्लैडर एज अ स्टोर हाउस काम करता है। जब आपका गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, बाइल फिर भी आपकी छोटी आंतड़ी में जाता है, आपका हाजमा उस तरह का उस तरह ही रहता है। अब अलबत्ता आपको दर्द नहीं होगी जब आप चिकनाई वाली चीज़ें खाएंगे।